हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कैड इजी टू लर्न में। दोस्तों, ऑटोकैड के बेसिक को ध्यान में रखते हुए मैंने होम टैब के 10 पैनल्स की एक सीरीज़ बनाई है, जिसमें मैंने हर एक कमांड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और मुझे पूरा विश्वास है इन वीडियोस को देखने के साथ साथ प्रैक्टिस करने पर आपका ऑटोकैड बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ऑटोकैड की सारी बेसिक कमांड होम टैब के पैनल्स में ही है। जैसे आप ड्रॉ पैनल को देखेंगे तो इसमें लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल इत्यादि आपको दिए हुए हैं। मॉडिफाई में मूव, कॉपी, ट्रिम इत्यादि आपको दिए हुए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक कमांड्स हैं। इसी तरह से अदर पैनल्स में भी आपको बेसिक कमांड्स दी हुई हैं। यदि आपने इन सारी कमांड्स को अच्छे से सीख लिया है तो आपका ऑटोकैड बेसिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ड्रॉ पैनल को सीखते हैं। ड्रॉ पैनल को मैंने 4 वीडियोज़ में डिवाइड किया है, जिससे कि आप आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल और आर्क। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ड्रॉ पैनल को हम ड्रैग करके नीचे रख लेते हैं। अब हम एक एक करके इसकी सारी कमांड को सीखेंगे। दोस्तों, ऑटोकैड में किसी भी कमांड को एक्टिव करने के लिए आप उस कमांड पर क्लिक करें या फिर उस कमांड का शॉर्टकट टाइप करके एंटर करें। मैं जो भी कमांड यूज़ करूँगा शॉर्टकट टाइप करके ही करूँगा, जिससे आपको भी उस कमांड का शॉर्टकट पता चलता रहे। ड्रॉ पैनल में सबसे पहला कमांड है लाइन, जो कि ऑटोकैड का सबसे बेसिक और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कमांड है। लाइन कमांड को एक्टिवेट करने के लिए हम टाइप करते हैं L एंड एंटर। जैसे हमने एंटर किया, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। हमने ये नेक्स्ट पॉइंट ले लिया। इस तरह से आपको जहाँ भी लाइन को क्रिएट करना है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट को क्लिक करने पे कमांड लाइन में हमें एक और ऑप्शन शो हो रहा है क्लोज। डैट मीन्स हम यहाँ से लाइन को फर्स्ट पॉइंट से क्लोज कर सकते हैं। चलिए हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने एक और पॉइंट ले लिया। अब हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए हम टाइप करेंगे C और एंटर। तो ये फर्स्ट पॉइंट से क्लोज हो चुका है। अभी हमारा ये 4 लाइन सीगमेंट क्रिएट हो चुका है। आप किसी भी सीगमेंट को सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। अभी हमें इन चारों सीगमेंट को हमें एक ही सीगमेंट बनाना है, तो इसके लिए हमें ज्वाइन कमांड का यूज़ करना है। तो हम इसके लिए टाइप करते हैं J एंड एंटर और चारों सीगमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर हम एंटर प्रेस करते हैं। तो ये हमारा एक ही सीगमेंट बन चुका है। अभी ये लाइन नहीं, ये पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम लाइन से पॉलीलाइन को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को हम कंटिन्यूअस लाइन भी कह सकते हैं। पॉलीलाइन लाइन सेगमेंट का कनेक्टेड सीक्वेंस है, जो कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। PL पॉलीलाइन ड्रॉ करने के लिए शॉर्टकट कमांड है। चलिए अब हम पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। टाइप करते हैं PL एंटर। जैसे हमने एंटर किया, हमारे पास कमांड लाइन में शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया। इसके बाद हमारे पास शो हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले हम नेक्स्ट पॉइंट से पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने नेक्स्ट पॉइंट ले लिया, एक और हमने पॉइंट ले लिया और C प्लस एंटर करके हमने इसको क्लोज कर दिया। ये हमारा एक सिंगल सीगमेंट ड्रॉ हो चुका है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम चेक कर सकते हैं। पॉलीलाइन शो हो रहा है। अभी हम इस सीगमेंट को अलग अलग सीगमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम इस पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक्सप्लोड कमांड का। इसके लिए हम शॉर्टकट टाइप करेंगे X एंटर। अभी हम पॉलीलाइन को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम करेंगे एंटर। तो ये हमारा अलग अलग सीगमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो ये लाइन शो हो रहा है। तो इस तरह से हम पॉलीलाइन से लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम पॉलीलाइन को अदर ऑप्शन से ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम टाइप करते हैं PL एंटर फर्स्ट पॉइंट। अब हम आर्क को यहाँ से ले लेते हैं। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं A एंटर। अभी हमारे पास और ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं एंगल। तो हम इसके लिए भी टाइप करते हैं A एंटर। तो हम यहाँ पे एंगल डाल देते हैं 45 डिग्री का। ये हमने 45 डिग्री का एंगल डाला। इसके बाद हमारे पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं। हम सेंटर पॉइंट ले सकते हैं, रेडियस डाल सकते हैं,
या फिर हम इसका एंड पॉइंट पिक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका एंड पॉइंट को ले लेते हैं, कोई भी हम एंड पॉइंट पिक कर लेते हैं। तो ये हमारा 45 डिग्री का आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया है। इसमें जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो आर्क पॉलीलाइन के सेंटर से आर्क पॉलीलाइन के दोनों एंड पॉइंट का एंगल 45 डिग्री का होगा। ये इस तरह से इसका ये 45 डिग्री का एंगल होगा। ये नेक्स्ट ऑप्शन से आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए फिर से हम टाइप करते हैं PL, एंटर, फर्स्ट पॉइंट, ये हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं। फिर से हम आर्क ले लेते हैं। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं सेंटर। तो ये हमने सेंटर पॉइंट ले लिया। इसके बाद हम ले लेते हैं एंड पॉइंट। तो ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये सेंटर को लेके आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। चलिए फिर से हम आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने यहाँ से आर्क ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे डायरेक्शन। इसके लिए हम टाइप करेंगे D, एंटर। डायरेक्शन हमने ले लिया अप साइड में और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये डायरेक्शन को लेके आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। चलिए हम इसे एक बार फिर से कर लेते हैं। फिर से हमने ये पॉइंट ले लिया और हमने राइट साइड में ये डायरेक्शन ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमने ये डायरेक्शन को लेके आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ कर लिया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने आर्क ले लिया। अभी इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ को हम विड्थ के साथ ही ड्रॉ करेंगे। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं लाइन। इसके लिए हम टाइप करते हैं L, एंटर। सिंपली आपको जहाँ भी लाइन को क्रिएट करना है आप क्लिक कर सकते हैं। ये इस तरह से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। फिर से हम टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने यहाँ से आर्क ले लिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है रेडियस। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं R, एंटर, ये हमने यहाँ पे 5 का रेडियस ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा 5 के रेडियस में आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। ये इस तरह से 5 का रेडियस। ये नेक्स्ट ऑप्शन से हम आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने आर्क ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे सेकंड पॉइंट। जिस भी पॉइंट से होके आपको आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करना है वो पॉइंट आपको लेना है। इसके लिए हम टाइप करते हैं S, एंटर, ये हमने सेकंड पॉइंट ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड पॉइंट को लेके आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने आर्क ले लिया। अभी इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अंडू। जैसे आप सिंपली बैक आने के लिए अंडू का यूज़ करते हैं तो इसमें भी आप पॉइंट टू पॉइंट बैक आने के लिए अंडू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ किया। अभी हम यहाँ पे टाइप करेंगे U, एंटर, तो ये एक पॉइंट पीछे आ गया। फिर से हमने टाइप किया U, एंटर, तो ये एक और पॉइंट पीछे आ गया। तो इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट बैक आने के लिए अंडू का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL, एंटर, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर से हमने आर्क ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेंगे हाफ विड्थ। इसके लिए हम टाइप करेंगे H, एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, तो ये हमने 0.1 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, तो ये हमने 0.3 ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा स्टार्ट और एंड की अलग अलग हाफ विड्थ लेके आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। पॉलीलाइन का जो हाफ विड्थ होगा वो पॉलीलाइन के सेंटर से वन साइड का विड्थ होगा। तो चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पॉलीलाइन के सेंटर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम इसमें 0.1 का ऑफसेट ले लेते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग का जो हाफ विड्थ लिया है वो 0.1 लिया है। तो देखिए ये 0.1 का ऑफसेट एग्जैक्ट पॉलीलाइन के एज में आ रहा है। तो इस तरह से हम ये हाफ विड्थ लेते हैं। एंड पॉइंट का भी हम चेक कर लेते हैं। एंड पॉइंट में भी हम सेंटर लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एंड में हमने हाफ विड्थ 0.3 लिया है,
तो हम इसको 0.3 का ऑफसेट ले लेते हैं। तो देखिए ये भी एग्जैक्ट पॉलीलाइन के एज में आ रहा है। तो इस तरह से हम ये हाफ विड्थ को लेते हैं। आर्क पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है विड्थ। तो चलिए इसके लिए फिर से हम टाइप करते हैं PL एंटर। ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया, फिर से हमने यहाँ से आर्क ले लिया। विड्थ के लिए हम टाइप करेंगे W एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, तो ये हमने 0.2 ले लिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, तो ये हमने 0.4 ले लिया। तो इस तरह से ये हमारा स्टार्ट और एंड की अलग अलग विड्थ से आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। जैसे हमने पहले हाफ विड्थ लिया था, इसमें हमने फुल विड्थ ले लिया। तो अभी आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी हम विड्थ को चेक कर लेते हैं। तो ये हम सेंटर से लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग का जो हमने विड्थ दिया था वो हमने 0.2 दिया था, तो ये देखिए 0.2 विड्थ इसमें शो हो रहा है। एंडिंग का जो हमने विड्थ दिया था वो 0.4 दिया था, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये 0.4 विड्थ शो हो रहा है। तो इस तरह से आप अलग अलग विड्थ में आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आप हाफ विड्थ भी ले सकते हैं या आप फुल विड्थ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमने आर्क के सारे ऑप्शन से पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन से पॉलीलाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम फिर से टाइप करते हैं PL एंटर। ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं हाफ विड्थ। तो इसके लिए हम टाइप करते हैं H एंटर। कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, तो ये हमने 0.2 दे दिया। फिर हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, तो ये हमने 0.5 दे दिया। तो इस तरह से ये हमारा सिंपल सा पॉलीलाइन ड्रॉ हो गया। पहले हमने आर्क पॉलीलाइन ड्रॉ किया था, अभी हमने सिर्फ पॉलीलाइन ड्रॉ किया है जिसका कि स्टार्टिंग और एंडिंग का हाफ विड्थ अलग अलग है। चलिए हम इसकी विड्थ को भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए स्टार्टिंग का जो हाफ विड्थ है ये 0.2 है। इसके एंड पॉइंट के हाफ विड्थ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके एंड में जो हमने हाफ विड्थ लिया था वो हमने 0.5 का लिया था, तो हम ये 0.5 का ऑफसेट ले लेते हैं। तो देखिए 0.5 का ऑफसेट एग्जैक्ट एज में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम हाफ विड्थ के साथ में पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीलाइन में नेक्स्ट ऑप्शन है लेंथ। तो इसमें आप सिंपली लेंथ देके पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 लेंथ दे दिया, फिर हमने ये 2 दे दिया, फिर हमने ये 1 दे दिया। तो इस तरह से हमारा अलग अलग लेंथ में हमने ये पॉलीलाइन को ड्रॉ कर दिया। अभी हम इसको मेज़र भी कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 5 मीटर है, ये हमारा 2 मीटर, ये हमारा 1 मीटर। तो इस तरह से आप सिंपली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीलाइन में नेक्स्ट ऑप्शन है अंडू। सेम जैसे हमने पहले यूज़ किया था उसी तरह से आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट बैक आने के लिए आप अंडू का यूज़ कर सकते हैं। ये जिस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ किया, फिर हमने U एंटर प्रेस किया तो ये एक पॉइंट पीछे आ गया, फिर हमने U एंटर किया, फिर एक और पॉइंट पीछे आ गया। तो इस तरह से आप ये अंडू का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के लिए लास्ट ऑप्शन है विड्थ। तो चलिए हम इससे भी हम पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए भी हम टाइप करते हैं PL एंटर। ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। विड्थ के लिए हमने टाइप किया W एंटर। स्टार्टिंग विड्थ हमने ले ली 0.2 और एंडिंग विड्थ हमने ले लिया 0.5। तो इस तरह से ये हमने स्टार्ट और एंड की अलग अलग विड्थ से पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लिया। इसके विड्थ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हमने ड्रॉ किया, एंड में भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम ऑफसेट ले लेते हैं 0.1 का, क्योंकि हमारा जो टोटल विड्थ है वो 0.2 है। तो सेंटर से हम ऑफसेट ले रहे हैं तो 0.1 का हम ऑफसेट ले लेते हैं। एंड पॉइंट में हम 0.25 का हम ऑफसेट लेंगे, क्योंकि हमारा जो टोटल विड्थ है वो 0.5 है। तो देखिए दोनों तरफ ऑफसेट जो है पॉलीलाइन के एज में आ रहे हैं। तो इस तरह से हम विड्थ के साथ में पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप इन सारे ऑप्शन से आप पॉलीलाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको जिस तरह का भी पॉलीलाइन ड्रॉ करना है आप उस तरह से ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है सर्कल। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 बाय 1 हम इन ऑप्शंस की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं सेंटर रेडियस। तो ये हमने सर्कल का सेंटर ले लिया। अभी हम इसमें रेडियस दे देते हैं 2.5। तो ये हमारा 2.5 रेडियस का सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम सेंटर रेडियस को चूज़ करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर डायमीटर।
तो फिर से हम सेंटर ले लेते हैं। अभी हम इसमें डायमीटर देंगे, तो हमने ये 3 डायमीटर हमने दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये 3 डायमीटर का सर्कल हमारा ये ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से हम ये सेंटर डायमीटर को लेके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है 2 पॉइंट्स। यदि हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स को लेके सर्कल को ड्रॉ करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। तो इस तरह से हम 2 पॉइंट्स को लेके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमें 3 पॉइंट्स को लेके सर्कल को ड्रॉ करना है तो इसके लिए हम नेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ करेंगे 3 पॉइंट्स। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ले लिया, सेकंड ले लिया और ये थर्ड ले लिया। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट्स को चूज़ करके सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस। यदि हमें 2 लाइन से टच करके और एक स्पेसिफिक रेडियस देके सर्कल को ड्रॉ करना है तो हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कमांड लाइन में हमें शो हो रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट टेंजेंट। तो ये हमने फर्स्ट टेंजेंट इस लाइन पे ले लिया। फिर हमें शो होता है स्पेसिफाई नेक्स्ट टेंजेंट, तो हमने नेक्स्ट लाइन पे ये टेंजेंट ले लिया और हमने ये रेडियस इसमें दे दिया 3 का। तो इस तरह से हमारा ये 2 टेंजेंट को लेके एक स्पेसिफिक रेडियस देके ये सर्कल हमारा ड्रॉ हो गया। सर्कल को ड्रॉ करने के लिए लास्ट ऑप्शन है टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। यदि आपको 3 लाइन से टच होके सर्कल को ड्रॉ करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये फर्स्ट लाइन पे यहाँ पे टेंजेंट ले लिया, नेक्स्ट लाइन पे हमने ये एक और टेंजेंट ले लिया और लास्ट टेंजेंट हमने ये थर्ड लाइन पे ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये तीनों लाइन पे टच होके ये सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ पैनल में नेक्स्ट कमांड है आर्क। आर्क को ड्रॉ करने के लिए भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शन की हेल्प से हम आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इन सारे ऑप्शंस की हेल्प से हम आर्क को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 3 पॉइंट्स। इसकी हेल्प से हम आर्क को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने 3 पॉइंट ऑप्शन पे क्लिक किया और ये हमने इसका स्टार्ट पॉइंट ले लिया, फिर हमने इसका सेकंड पॉइंट ले लिया और ये हमने इसका एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये 3 पॉइंट्स को लेके आर्क हमने ड्रॉ कर लिया। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर, एंड। तो ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का सेंटर ले लिया और ये हमने आर्क का एंड पॉइंट ले लिया। तो इस तरह से हमारा ये स्टार्ट, सेंटर और एंड को लेके ये हमारा आर्क ड्रॉ हो गया। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर, एंगल। तो ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का सेंटर ले लिया और हमने इसमें एंगल दे दिया 30 डिग्री का। अभी ये जो 30 डिग्री का एंगल होगा ये आर्क के सेंटर से लेके आर्क के दोनों एंड पॉइंट का एंगल 30 डिग्री का होगा। ये इस तरह से इसका 30 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का सेंटर ले लिया। अभी हम इसमें आर्क के लेंथ को भी दे सकते हैं। तो ये हमने 1 मीटर लेंथ दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये आर्क ड्रॉ हो गया। इसमें जो 1 मीटर लेंथ होगा ये इसका 1 मीटर अलाइन लेंथ होगा। आर्क ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, एंड, एंगल। तो ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का एंड पॉइंट ले लिया और ये हमने इसमें एंगल दे दिया 45 डिग्री का। अभी ये जो 45 डिग्री का एंगल होगा ये आर्क के सेंटर से लेके आर्क के दोनों पॉइंट का एंगल होगा। ये इस तरह से 45 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह से हमने पॉलीलाइन में भी हमने यूज़ किया था, लेकिन तब वो आर्क पॉलीलाइन था, अभी ये सिर्फ आर्क है। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, एंड, डायरेक्शन। स्टार्ट और एंड पॉइंट को लेके हम किसी भी डायरेक्शन में आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, ये एंड पॉइंट लिया। अभी हम किसी भी डायरेक्शन में आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट, एंड और रेडियस। अभी हम इसमें स्टार्ट और एंड पॉइंट को लेके स्पेसिफिक रेडियस के साथ में आर्क को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने स्टार्ट पॉइंट लिया, ये हमने एंड पॉइंट ले लिया
और हमने 5 का इसमें रेडियस दे दिया। तो इस तरह से हमने ये आर्क ड्रॉ कर लिया। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंड। तो ये हमने आर्क का सेंटर पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया और ये हमने एंड पॉइंट ले लिया। इस तरह से हमने ये सेंटर स्टार्ट एंड से आर्क को ड्रॉ कर लिया। आर्क को ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट एंगल। तो ये हमने आर्क का सेंटर पॉइंट ले लिया, ये हमने आर्क का स्टार्ट पॉइंट ले लिया और हमने इसमें एंगल दे दिया 60 डिग्री का। अभी इसमें एंगल 60 डिग्री का आर्क के सेंटर से आर्क के दोनों एंड पॉइंट का एंगल 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर स्टार्ट लेंथ। तो ये हमने आर्क का सेंटर पॉइंट ले लिया, ये हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया और हमने इसमें लेंथ दे दिया 2.5। अभी ये जो लेंथ होगा ये अलाइन लेंथ 2.5 होगा। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आर्क ड्रॉ करने के लिए लास्ट कमांड है कंटिन्यू। इसमें आप जो भी आपकी लास्ट कमांड होगी उसका जो एंड पॉइंट होगा वहाँ से आप आर्क को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक पॉलीलाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, पॉलीलाइन का ये एंड पॉइंट है। अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारा आर्क ये एंड पॉइंट से शुरू हो गया। फिर से हम ले लेते हैं, फिर से हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो फिर हमारा ये जो एंड पॉइंट था वहाँ से हमारा आर्क शुरू हो गया। तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शन की हेल्प से आर्क को अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।